मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक्त की महिमा, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण कैसे काम करता है इस पे अपन ने चर्चा की थी। फिर कैसे कैसे तत्व विचार के समय विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में कैसा निर्णय हमारा होना चाहिए, ये सब भी अपन ने चर्चा की थी। अभी थोड़ा सा इसमें आगे पढ़ना है क्योंकि उसी की चर्चा और बढ़िया व्यवस्थित है, उसी में क्रम से देखेंगे। देखिए क्या कहते हैं, एक बार विकल्प रहित होकर अखंड ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लिया कि सम्यक प्रतीति हुई। एक बार विकल्प रहित होकर अखंड ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लिया कि सम्यक प्रतीति हुई। अखंड स्वभाव का लक्ष्य ही स्वरूप की सिद्धि के लिए कार्यकारी है। अखंड सत्य स्वरूप को जाने बिना, श्रद्धा किए बिना मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, अबद्ध हूँ इत्यादि विकल्प भी स्वरूप की शुद्धि के लिए कार्यकारी नहीं है। एक बार अखंड ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करने के बाद जो वृत्तियां उठती हैं वे वृत्तियां स्थिरता का कार्य करती हैं, परंतु वे स्वरूप को रोकने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि श्रद्धा में तो वृत्ति विकल्प रहित स्वरूप है। इसलिए जो वृत्ति उठती है वह श्रद्धा को नहीं बदल सकती है। जो विकल्प में ही अटक जाता है वह मिथ्या दृष्टि है। विकल्प रहित होकर अभेद का अनुभव करना सो सम्यक दर्शन है और समय सार है, और यही बात निम्नलिखित गाथा में भी कही है। क्या कहते हैं, देखो अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं पूरा एक बार। कम्मम बद्धम बद्धम जीवम एवं तु जाने पक्कम पंकादिंकन तो पुण वर्णदि जो सो समय सारो। आत्मा कर्म से बद्ध है या अबद्ध, इस प्रकार दो भेदों के विचार में लगना तो नए का पक्ष है। मैं आत्मा हूँ, पर से भिन्न हूँ, इस प्रकार का विकल्प भी राग है। इस राग की वृत्ति को नए के पक्ष को उल्लंघन करे तो सम्यक दर्शन प्रकट हो। मैं बंधा हुआ हूँ, आत्मा में बंध रहित मुक्त हूँ, इस प्रकार की विचार की श्रेणी को उल्लंघन करके जो आत्मा का अनुभव करता है वह सम्यक दृष्टि है और वही शुद्धात्मा है। मैं अबंध हूँ, बंध मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार के भंग की विचार की श्रेणी के कार्य में जो अटकता है वह अज्ञानी है।
और उस भंग के विचार को उल्लंघन करके अभंग स्वरूप को स्पर्श करना, अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। मैं पराश्रय रहित अवध शुद्ध हूँ, ऐसे निश्चय न के पक्ष का जो विकल्प है वह तो राग है। उस राग में जो अटक जाता है वह मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा रहती है, बात थोड़ी सी अनुभव से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगी। एक बार विकल्प रहित होकर सबसे पहले तो निर्णय क्या करना, या पीछे चर्चाएं होती हैं लेकिन चर्चा वही वही करनी है, क्योंकि मिथ्यात्व के नाश की विधि सिर्फ और सिर्फ यही है कि शरीर से रागादि विकारी भावों से भिन्न अभिन्न जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव जानने देखने वाला, ऐसा जो द्रव्य स्वभाव है, ख्याल में है ना, उसको गहराई से विचार करना, उसमें बार बार चिंतन करना सम्यक दर्शन की विधि ये है। इसलिए बार बार वो चर्चा समझने लायक है। देखो एक कल अपन ने लिया था कि विकल्प की क्या स्थिति है, आगे इसमें कहते एक बार विकल्प रहित होकर। एक बार विकल्प रहित होकर का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि तुम्हें बार बार जब तत्व विचार करने बैठोगे तो बार बार ऐसे विकल्प आएंगे कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, रागादि विकारी भाव से रहित हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा स्वभाव नहीं है, शरीर से मेरी सत्ता नहीं है, रागादि विकारी भाव विभाव है, मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब इस भूमिका में ऐसे विकल्प आते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन इन्हीं विकल्पों के बीच में श्री गुरु कहते हैं कि एक बार पूरे अखंड ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लिया, माने एक बार एक विकल्प टूटे और अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतीति में आया। अभी भाषा है, अखंड त्रिकाली ध्रुव आत्मा प्रतीति में आया माने जिसमें कोई भेद नहीं, गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, काल भेद नहीं, क्षेत्र भेद नहीं, है ना। ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित, माने सिर्फ जो जानने देखने वाला शब्द भी मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ ऐसा समझ लो एक साक्षी भाव, सिर्फ एक जानने देखने वाला भाव, जिसमें ये भी भाव नहीं बचा कि ये जानने देखने वाला हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं बचा। अंतर समझ में आया? सिर्फ मात्र होना, सिर्फ और सिर्फ जानना निर्दोष भाव से, जिसमें कोई अच्छा बुरा राग देश किसी भी तरह का परिणाम नहीं, ऐसे उससे सम्यक प्रतीति हुई, उससे सम्यक दर्शन हुआ। अखंड स्वभाव का लक्ष्य स्वरूप की सिद्धि के लिए कार्यकारी है। कल अपन ने इस पर चर्चा ली थी कि अखंड स्वभाव का लक्ष्य, क्यों अखंड स्वभाव क्यों लेना, क्योंकि अगर तुम विकल्पों से सम्यक दर्शन मानोगे, अगर तुम किसी पर्याय विशेष से सम्यक दर्शन जोड़ोगे तो वो पर्याय तो नाशवान है, वो विकल्प तो नाशवान है, तो फिर क्या करोगे, तुम्हारा सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन का जो विषय है वो ऐसी वस्तु चाहिए जो अजर अमर त्रिकाल रहे। जैसे देखो नरक गति का नारकी है, वहां पे इतनी इतनी असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, तो भी आत्मा नित्य एक शुद्ध विराजमान है। त्रियंच गति में चले जाओ, देव गति में चले जाओ, मनुष्य गति में चले जाओ, अब ये चारों गतियों से भिन्न सिद्ध दशा में भी चले जाओ, तो सिद्ध दशा में भी एक ऐसी चीज जो नहीं बदली, उसका नाम है त्रिकाली ध्रुव, उसका नाम है अखंड ज्ञायक भाव, उसको लक्ष्य में लेना है। अंतर समझ में आया? ये पर्याय विशेष को लक्ष्य में नहीं लेना। जैसे कोई जीव ऐसा ध्यान करने बैठे कि मैं सिद्ध समान, मैं सिद्ध समान, मैं सिद्ध समान, तो श्री गुरु कहते तुम फिर गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम सिद्ध पर्याय का ध्यान कर रहे हो, जबकि तुम्हें ध्यान में अपना त्रिकाली ध्रुव चाहिए। क्या चाहिए? तो त्रिकाली ध्रुव की परिभाषा अमृतचंद आचार्य ने कैसे बताई, याद है किसी को? सामान्य द्रव्य और विशेष द्रव्य।
सामान्य द्रव्य का तो हो रहा है तिरोभाव और विशेष द्रव्य का हो रहा है आविर्भाव। इसका नाम है मिथ्या दर्शन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि सामान्य द्रव्य माने जो है, जो जानना देखना जानना देखना जानना देखना जानना देखना। कब से जानना देखना? कि जब से मेरी सत्ता है तब से जानना देखना। एक तो वो सामान्य और विशेष माने पर्याय। विशेष पर्याय माने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी, संगी, नरक, देव, त्रियंच, मनुष्य, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, शुभ राग, अशुभ राग, ये सब पर्याय के विशेष जानना। तो अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि अनादि काल से मैंने और आपने जो भी जीव संसार में भ्रमण कर रहे हैं उसका मात्र कारण ये है कि वो अपनी सामान्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वो सामान्य सत्ता का अनुभव नहीं करते, वो विशेष सत्ता में तन्मय रहते हैं। अब विशेष सत्ता माने क्या? जैसे वर्तमान में हम सब मनुष्य पर्याय में आ गए, तब ये मनुष्य पर्याय विशेष सत्ता है, विशेष पर्याय है, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी वास्तविक स्थिति नहीं है, क्योंकि ये पर्याय तो बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? नीरज जी, बदलेगी कि नहीं बदलेगी? निश्चित बदलेगी। और बदलेगी अकेली नहीं, बदल रही है। ख्याल में है नहीं? ऐसा नहीं कि अभी तो एकदम स्थिर है और 10 साल बाद बदल जाएगी, नहीं, वो तो प्रति समय बदल रही है। और आप उसका अपना पुराना चित्र उठा के देखोगे, पिक्चर उठा के देखोगे, तो आपको दिख जाएगा कि ये बचपन से लेके अभी तक जो स्थिति है इसमें बदलाहट निश्चित दिख रही है। तो फिर जो नहीं बदल रहा है उस पे फोकस करने का नाम धर्म ध्यान है। उस पे फोकस करने का नाम धर्म है, जो नहीं बदल रहा है। जो बदल रहा है उस पर ध्यान देने का नाम, उसमें अपनापन करने का नाम मिथ्या दर्शन है। और जो कभी नहीं बदलता, सदाकाल एक रूप रहता है, उसमें अपनापन करने का नाम धर्म है, सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। वो ये सब समझ गए। ख्याल में आ गई बात? देखो, बहुत गहराई से समझो, बिल्कुल बहुत शांति से समझो, एकदम समझने जैसी बात समझ में आ जाए ऐसी है। देखो, टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार में कर्म की अवस्था के दुख लिखे, तो वहां उन्होंने जीव दर्शन मोह से कैसे दुखी होता है उसका वर्णन किया, फिर चारित्र मोह से कैसे दुखी होता है उसका वर्णन किया, फिर 8 वेदनीय कर्म, मंत्राय कर्म। तो देखो, दर्शन मोह में जो टोडरमल जी ने घटित किया वो इतना इतना ज्यादा प्रयोगात्मक है, इतना प्रैक्टिकल है कि तुम उसको आज रात को पढ़ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे सम्यक दर्शन हो गया, हाथ में आ गया सम्यक दर्शन। शांति से बैठ के पढ़ना तीसरे अधिकार में, दर्शन मोह का दुख। वहां लिखते हैं टोडरमल जी साहब, जैसे किसी पागल को, क्या लिखते हैं? जैसे किसी पागल को किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई वस्त्र पहना दिए हो। क्या पहना दिए हो? वस्त्र। तो वहां वस्त्र पहना दिए तो वो पागल उन वस्त्रों को और अपने शरीर के अंगों को एक मानता है। क्या मानता है? शरीर को और शरीर में पहनाए हुए वस्त्रों को एक मानता है। और फिर क्या लिखा आगे कि उस एक मानने में वे जो वस्त्र हैं वे कभी फटते हैं तो मैं ही फट गया, मैं दीनहीन हो गया, मेरे अंग विकार हो गया, मैं मेरा हाथ कट गया। समझ गए ना? सो ऐसा वहां पर खेद खिन्न होता है। कभी उन वस्त्रों को नया नया देख के खुश होता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, कभी फिर वो समय पाकर वस्त्र जो है पुराने पड़ते हैं तो उसको देख के दुखी होता है कि मैं कितना दुखी हो गया हूँ। और वो वस्त्र तो दूसरे ने पहनाए थे, सो वो वस्त्र इसके आदि है नहीं, सो वस्त्र वे कभी छीन लिए जाते हैं तो मैं मर गया, मेरी सत्ता ही मिट गई। ऐसा उस पागल का पागलपन चलता है। ये उदाहरण समझ में आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, इस आत्मा को, इस जीव को देह रूपी वस्त्र का संयोग होता है। सो ये अज्ञानता के कारण
मिथ्या दर्शन के कारण उस पर्याय में, मानो उन वस्त्रों में, उस शरीर में अहम बना करता है और अहम बना करके ऐसा मानता है कि यही मैं हूँ। और उसको, वो चूंकि वस्त्र अपने अधीन तो है नहीं, ये शरीर अपने अधीन तो है नहीं, तो कभी तो जवानी में पुष्ट होता है तो खुश होता है कि देखो मैं बलवान हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सुंदर हूँ। और कभी कर्म के उदय से वो क्रस होता है, उसमें बीमारियां होती हैं, तो अपने को दुखी मानता है। तो इस तरीके से इस मिथ्या दृष्टि जीव की यह अवस्था जानना शरीर के संबंध में समझाते हैं। अब देखो कितना रूपक समझाते हैं टोडरमल जी। फिर आगे समझाते हैं तो उसी पागल के कहीं से, उसके नगर में या उसके गांव में या उसके मोहल्ले में कहीं से घोड़ा, हाथी, ख्याल में है ना, इत्यादि वाहन आते हैं और उनको संयोग को प्राप्त होते हैं, माने उसके मोहल्ले में आ गए तो वो उन हाथी घोड़ों को अपना मानने लगता है। और वे अपने रहते तो रहते नहीं, कोई 2 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, कोई 4 दिन रहते हैं चले जाते हैं। ये टोडामल जी के जमाने का उदाहरण है। पहले क्या होता था, दूसरे नगरों से दूसरे नगर वाले व्यापार आदि करने घोड़ा लेकर, हाथी लेकर, गधे लेकर, ऊंट लेकर आते थे और वे नगरों में रुकते थे। तो जब वे महीनों महीनों व्यापार करते थे तो वे हाथी घोड़े भी वहीं बंधे रहते थे। तो वहां जब उस नगर में भी हाथी घोड़े बंधे रहते थे तो वहां पर कोई अज्ञानी ऐसा समझता था कि ये हाथी घोड़े का मालिक कौन है, मैं हूँ, ये किसके हैं, मेरे हैं। और बड़ा प्रसन्न होता था कि देखो मेरे गांव में कितने हाथी घोड़े हैं। लेकिन वे हाथी घोड़े इसके अधीन तो है नहीं, वे तो अपने अपना समय पाकर अपने अपने मालिक के द्वारा वहां से चले जाते हैं। तो फिर ये खेत खिन्न होता है कि मेरा घोड़ा चला गया, मेरा हाथी चला गया, मैं लुट गया। ऐसे टोडरमल जी कहते हैं यह जीव, अज्ञानी जीव, दर्शन मोह के कारण इन संयोगों में जो इसके अधीन नहीं है, कभी माँ बाप का संयोग, कभी भाई बहन का संयोग, कभी पत्नी का संयोग, कभी पिता पुत्र इत्यादि का संयोग, कभी घोड़े का संयोग, कभी वाहनों का संयोग, कभी मकान का संयोग होता रहता है। और वे इसके अधीन है नहीं, वे कर्मों के अधीन है। तो वहां वे अपने अपने समय पर जाते हैं, सो बहुत दुखी होता है और जब मिलते हैं तो बहुत सुख का अनुभव करता है। इस तरीके से दर्शन मोह के कारण पागलों की भांति इस जीव की दशा चलती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब गहराई से विचार करो, वर्तमान में हमारे साथ क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है। जीव माने हम सब क्या कर रहे हैं, इस मनुष्य पर्याय में ऐसे तन्मय हो गए, ऐसे तन्मय हो गए कि जैसे मेरा सदा काल यहीं रहना हो, इसके पहले मैं था ही नहीं। तो सारी कहानी इसकी इसके सामने सुनाई जा रही है। देखो आज के जमाने में जीव को इतनी सुविधा है, इतनी सुविधा है। जब मैं छोटा था, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन मैं हमेशा एक बात सोचता था कि काश देवगति वाले यहाँ पर आ जाते और अपने से कह जाते कि भैया देखो ये जो तुम समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है। और देखो हम देवगति में रहते हैं और हम पहले मनुष्य थे, फिर देव बन गए, और देखो हमारे सब विमान वगैरह हैं और ऐसी स्वर्ग की व्यवस्था है। तो हमें विश्वास हो जाता है और हम अपनी आत्मा में रम जाते, ऐसा ऐसा मैं सोचता था। फिर त्रियंच गति के दुख, त्रियंच गति के दुख भी वैसे देखने नहीं मिलते थे हमें जैसा आज के समय में हम देख सकते हैं। पहले तो हम कत्ल खाने सुनते अकेले थे, कत्ल खानों में क्या होता है ये हमें देखने थोड़ी मिलता था। आज के समय में इतनी प्रॉपर स्थिति है, व्यवस्था है कि हम त्रियंच गति के जीवों को कैसी यातनाएं, कैसी तकलीफ, उनके आंसू निकल रहे हैं, उनके कैसे कैसे कर्म के उदय चल रहे हैं, कितनी वेदना भोग रहे हैं, ये सब हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आज कोई भी चीज कहीं पर पूरे विश्व में होती है, 1 मिनट में अपन अपने मोबाइल पे देखते हैं। लेकिन मैं पहले ये भी सोचता रहता था कि तीर्थंकर आदि के समूषण आते होंगे,
और इतने इतने सौधर्मिंद वगैरह सब उतर के आते होंगे, तो क्या लोगों को वैराग्य नहीं आता था? क्या लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता था कि भैया संसार में कुछ नहीं है, साक्षात सौधर्मिंद उतर रहा है, पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं, रत्नों की वर्षा हो रही है। और सब इतने लोग उनके साथ दीक्षा ले रहे हैं, समूह लग रहा है, कितनी कितनी सारी बातें जिनको देख के लगता है कि भाई इतना सब देख के तो एक भी आदमी घर में नहीं रहना चाहिए, सब कोई मोक्ष में चला जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये मोह बड़ा टेढ़ा है। हम अपने से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान में इतनी स्थिति खराब है, तो भी तत्व विचार करने में अगर उपयोग नहीं लगता, वेद ज्ञान करने में मन नहीं लगता, प्राप्त पर्याय से अहम बुद्धि नहीं छूटती, अभी भी स्त्री पुत्र मकान दुकान सुख के कारण दिखाई देते हैं, तो इससे सिद्ध हो गया कि कोई आश्चर्य नहीं है कि तीर्थंकरों के समय में भी अगर जीवों को वैराग्य नहीं आता था तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम सिर्फ कल्पना करते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता, कुछ नहीं। अभी हम सब ने वर्तमान में खुद ही अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, आज से 2 वर्ष पहले हम लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं करी थी कि ऐसी स्थिति भी अपन देख पाएंगे या होगा। और अपन तो सोचते थे अगर ऐसा होगा हम तो दीक्षा ले लेंगे, हम तो भैया आत्मा में चले जाएंगे। लेकिन देखो वर्तमान में सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम ज्यों कहते हैं उसमें ही रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ही अपने को एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अंदर से वैराग्य नहीं आ रहा। लोग टाइम पास के उपाय खोज रहे हैं, समय निकालने के उपाय खोज रहे हैं, और क्या सावधानी रखनी चाहिए और कोरोना से कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, दिन भर यही वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन भर ने कही, हम बचा कैसे सकेंगे जब आयु दे सकते नहीं, हम मार कैसे सकेंगे जब आयु हर सकते नहीं। ये बात, ये कोई गप मार रहे हैं कोई आचार्य, ये कोई बात तुम्हें ऐसे ऐसे ही कह दी? अरे टोडरमल जी साहब कहते हैं, पढ़ो, अगर आयु कर्म हो तो महाविपत्ति आए, महास्थिति बिगड़े तो भी तेरा मरण नहीं हो, और आयु कर्म नहीं हो तो बिल्कुल कितना ही बढ़िया से बढ़िया तू किले में चला जा, कोर्ट में चला जा, अपने लिए कितना ही बड़ा रक्षा कवच बना ले, वहां भी तेरी आयु पूरी हो जाएगी। तो अब ये बात अप्लाई करने का समय आ गया ना वर्तमान में, अब तो निर्णय करने का समय आ गया, युद्ध लड़ने का समय आ गया। आचार्य कहते हैं फिर भी मोह की दशा देखो, इसी पर्याय को बचाने की सोच रहा है, अपने मिथ्यात्व के नाश की नहीं सोच रहा, तत्व विचार करने में उपयोग नहीं लगा रहा। नहीं समझे आप? बस मन नहीं लाया। देखो एक बात बताओ भैया, हमें मन को हटाना है कोरोना से कि मिथ्यात्व का नाश करना है? बताओ। लोग कह रहे साहब बार बार याद मत दिलवाओ, बार बार चर्चा मत करो, और मन खराब होता है। अच्छा चलो बार बार चर्चा भी नहीं करते, बार बार नहीं भी सुनते, बार बार चलो कान बंद कर लो, ठीक है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, और बिल्कुल घर से बाहर मत निकलो, ये भी ठीक है। सब जो तुम्हें समझ में नहीं समझ लो और खूब सोचो पॉजिटिव। ऐसा सोचने से क्या जन्म मरण के दुख से बच जाएंगे, क्या आकुलता से बच जाएंगे? अगर आकुलता से बचने का ये उपाय होता तो ये उपाय तो बहुत सस्ता था, कोई भी कर लेता। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम ना ज्यादा देर आंख बंद करके रह सकते हो, ना ज्यादा देर कान बंद करके रह सकते हो, और ना बहुत ज्यादा देर तक घर में बंद रह सकते हो। अंतर समझ में आया? ये तो बहुत भावुकता की कहानी है। जैसे अभी 2-4 की कहीं की सुन लिया तो लोग जल्दी जल्दी स्ट्रीम लेने लगते हैं, और अब तो कहीं नहीं जाएंगे, अब तो कहीं नहीं जाएंगे, अब तो कहीं नहीं जाएंगे, तो डर बैठता है ना। फिर जैसे 2-3 दिन बैठते हैं फिर उस डर से बाहर आते हैं। ऐसे कब तक जीते रहेंगे? बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अंदर समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं ये जीव इतना बेहोश है, इतना भावुकता में जी रहा है कि उसे कुछ होश ही नहीं है। वो तो वर्तमान में जैसी स्थिति दिखती है सांप के बिल की तरह वैसा घुस जाता है, अंदर में गहराई से नहीं सोचता कि संसार में भाई साहब ये क्या सुखी होने का उपाय है।
देखो, मुझे टोडरमल जी साहब की मनुष्य पर्याय के संदर्भ में एक बात जो वो कही है उन्हें, वो हृदय को छूती है। उसमें टोडरमल जी साहब ने क्या संबोधन दिया, क्या गजब का प्रश्न उठाया श्रोता ने, और टोडरमल जी ने क्या जवाब दिया। टोडरमल जी से प्रश्न किया श्रोता ने कि महाराज एक बात बताओ, आप इतना दुख बता रहे हो, इतना दुख बता रहे हो, इतना दुख बता रहे हो, इतना दुख, इस गति में इतना दुख, इस गति में इतना दुख, इस गति में इतना दुख। उसमें प्रश्न किया कि आप तो ये बताओ, मनुष्य पर्याय में हूं मैं, तो कौन सी पर्याय में हूँ? मनुष्य पर्याय में। हम क्या करें? टोडरमल जी से क्या प्रश्न किया कि हम क्या करें, आप तो ये बताओ कि जिससे हम दुखी नहीं हो। टोडरमल जी ने जो उत्तर दिया भाई साहब, वो तो बहुत आनंद देने वाला। टोडरमल जी ने उत्तर दिया कि देख भाई, जैसे किसी के हाथ में गन्ने की गांठ हो, क्या हो? गन्ने की गांठ। उसको चूसा तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें रस बस कुछ है नहीं। अंतर समझ में आया? और गन्ने की गांठ में एक कीमतदार बात है कि अगर उसे जमीन में गाड़ दे, यदि उसे जमीन में बो दे, तो उससे बढ़िया A1 क्वालिटी का स्वादिष्ट गन्ना निकल सकता है। ये उसकी कीमत है। बाकी और तो उसकी तू कोई और उपाय से उसको चूसना या कुछ उससे सुख भोगना चाहे, तो वहां तो असंभव है। ऐसे ही टोडरमल जी ने लिखा बहुत सुंदर कि ऐसे ही जो ये वर्तमान में तेरा मनुष्य स्वभाव है, इस पंचम काल में ये जो तेरा आयु कर्म का उदय है, जो तेरे असाता कर्म का उदय है, तो लिखा टोडरमल जी ने कि इस समय तो यही दिखाई दे रहा है कि इस मनुष्य पर्याय में भोगने जैसा कुछ भी नहीं। क्या कह रहे टोडरमल जी? वर्तमान में, ये टोडरमल जी 300 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं, और आज की ओर लगाओ तो पूछो ही मत, क्योंकि 300 वर्ष पहले तो आदमी 100-125 साल जी लेता था, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो वहां टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तेरा आयु कर्म और उदय आदि देखकर तो ऐसा लगता है कि वर्तमान में विषयों की अभिलाषा करना या विषयों को भोगने की सोचना तो बहुत मूर्खता है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में उदय आदि बिल्कुल ठीक नहीं है। असाता कर्म के उदय विशेष हैं, पाप कर्म विशेष है, आयु कर्म बहुत निम्न कोटि का है। इसीलिए जैसे वो गन्ने की गांठ को बोने, खेत में बोने पर कई सुखी होने वाले गन्ने और बढ़िया मधुर गन्ने और बढ़िया से बढ़िया उसकी खेती हो सकती है, और बाद में उनका आनंद लिया जा सकता है। ऐसे ही तू भी अगर समझदारी दिखा, तो इस मनुष्य पर लिखा टोडरमल जी साहब ने, तू इस काल में विषय भोगों को तो नहीं भोग सकता, क्योंकि उनमें तो तेरी हिम्मत भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, उदय भी नहीं है, और तेरे पास समय भी बहुत नहीं है। लेकिन इस वर्तमान में जो तेरे पास समय है, अगर तू इसका उपयोग भेद ज्ञान करने में लगा दे। क्या सुनील जी, क्या गजब लिखा टोडरमल जी ने। मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु कहाँ हुआ। क्या लिखा कि भैया, वो तू समय अगर भेद ज्ञान में लगा दे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। क्या लिखा टोडरमल जी ने? भेद ज्ञान में वो समय लगा दे तो तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे तू फिर अनंत काल के लिए निराकुलता का सुख भोग पाए। अब अगर तुम्हारी असली बनियाई बुद्धि अभी भी जागृत हो, तो अब समझो कि क्या करना। कुछ ये सोचो तो, विचार तो करो, कितनी रह गई और कितनी निकल गई, और वो जितनी निकल गई वो कैसे निकल गई, धुआं धार निकल गई, पता ही नहीं चला कैसे निकल गई। और वर्तमान में यही नहीं पता कि कल का भी समय है कि नहीं। तो श्री गुरु कहते भाई, तू तो शांति से बैठ के, क्या गजब टोडरमल जी कहते, सुनो, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। क्या लिखा टोडरमल साहब ने? एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले, फिर लिखा आगे कि साहब राग आदि विकारी भाव होंगे तो कोई बात नहीं, तेरे को सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर रागादि विकारी भाव अगर होंगे भी, तो वे तेरा बहुत बिगाड़ नहीं कर सकते। क्या गजब लिखा टोडरमल साहब।
ख्याल में है कि नहीं आया कि साहब वो सम्यक दर्शन के बाद चारित्र मोह का उदय तीव्र राग, कोई बात नहीं, तू सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का उपाय कर, क्योंकि उसके बिना एक रत्ती भी सुखी नहीं हो सकती। देखो, जो ये अजर अमर तत्व अपने हाथ में आया है ना, भैया अभी भी समय है, इसकी कीमत पहचानो। देखो, काना पोड़ा पड़ा हाथ में, चूसे तो रोवे, लिखा है ना ये ध्यानत राय मंगत राय जी ने, कि बोई अगर भूमि पे से बोवे और भूमि में बो देगा तो है ना बढ़िया से बढ़िया फल मिले। हम अभी सब आप देख रहे हैं, वर्तमान में कोई दम नहीं है, पर्याय दृष्टि करने से अनंत बार अनंत दुखी हो गए हैं। वर्तमान का समय बिल्कुल भेद ज्ञान करने का समय चल रहा है और द्रव्य दृष्टि करी जा सकती है। देखो, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में टोडामल साहब ने लिखा कि इस जीव के कभी कसाय की मंदता होती है तो तत्व विचार करने की शक्ति तो लेके पैदा हुआ है। क्या कहते टोडामल जी? तत्व विचार करने की शक्ति तो लेके पैदा हुआ है जी, लेकिन इसके मोह मंद होता भी है तो उसको भी व्यवहार धर्म में लगा देता है। क्या कहा टोडामल जी ने? कि उसको भी पूजा पाठ भक्ति व्रत इसमें लगा देता है और तत्व विचार में विशेष उपयोग नहीं लगाता, इसीलिए इसका सम्यक दर्शन रूपी कार्य संपन्न नहीं होता। अंतर समझ में आया? देखो, वर्तमान में तत्व विचार में उपयोग लगाओ, 3-3 घंटे ध्यान करो, 3-3 घंटे तत्व विचार करो, विचार करो उस पागल की तरह हमारी दशा तो नहीं हो रही है। जैसे वो वस्त्रों को अपना स्वरूप मानता है, कहीं ऐसे में देह को अपना स्वरूप तो नहीं मानता, कहीं इस देह के मरण से मैं अपना मरण तो नहीं मानता। टोडामल जी साहब ने लिखा है उसी दर्शन मोह में कि प्राप्त पर्याय में ऐसा तन्मय है कि मरण के भय से बहुत डरता है। क्या लिखा? मरने से बहुत डरता है और मरने के डर से इतना भयभीत रहता है कि निरंतर नाना उपाय करता रहता है कि मैं मरूं नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और जो मरने के निमित्त दिखाई देते हैं उनसे भागता है। भागता है कि नहीं भागता? हम भाग रहे कि नहीं भाग रहे? समझ में आ रही कि नहीं आई? कि मर ना जाए, मर ना जाए, ये भय चल रहा है। टोडामल जी कह रहे हैं जरा सा भी विश्वास नहीं है कि निज आयु क्षय से मरण हो। क्या लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो कोई और मार देगा, मुझे तो बीमारी मार देगी। किसको मारेगी बीमारी बोलो? जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। पूर्ण वियोग है कि नहीं? लेकिन ये तो पूर्ण वियोग होने से डरता है, ये तो घबराता है, इसको तो ऐसा लगता मैं ना मर जाऊं। फिर लिखा टोडामल जी साहब ने कि यह मरण के भय से निरंतर आकुलित रहता है, सो इस तरीके से दर्शन मोह के कारण निरंतर आकुलता में ही समय जाता है। फिर ऐसा 8 कर्मों की अवस्था लिखी वहां पर, पढ़ो। फिर 1 इंद्री, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के दुखों का वर्णन पढ़ो। देखो भैया, मेरे अलावा यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? मेरे अलावा यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य ही था, चैतन्य ही रहूंगा। इसके अलावा ना कोई मेरा था, ना कोई मेरा है और ना कोई मेरा रहेगा। ऐसी अटल श्रद्धा करो, ऐसा निर्णय करो निर्भीकता से, बिल्कुल एकदम ऐसा निर्णय होना चाहिए कि स्वप्न में भी ये देह अपनी नहीं दिखे, स्वप्न में भी संयोग अपने नहीं दिखे, बिल्कुल भेद क्या। अगर स्वप्न आए, स्वप्न में भी ये दिख रहा है कि मेरी पत्नी मेरी बच्चे, तो सपने में भी भेद ज्ञान चलना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे व्यवहार से हैं, रियल में मेरा कुछ भी नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? श्रद्धा का खेल है। ये स्वप्न में भी क्यों कहा मैंने, तुमने कभी देखा? स्वप्न में भी जिस घर को हम अपना मानते हैं वो ही घर अपना दिखता है। स्वप्न में देखा तुमने?
जिस बच्चों को ऐसा नहीं होता कि दूसरे के बच्चे दूसरे की पत्नी अपना दिख ले, कभी नहीं दिखती। वहां पे जो निर्णय करके बैठा है, सपने में भी वैसी ही धारा चलती। तो श्री गुरु कहते हैं अगर सम्यक दृष्टि को सपना आएगा भी तो वो भेद ज्ञान के साथ आता है, मिथ्या दर्शन के साथ नहीं आता। प्रमोद जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये भव भव के अभाव के लिए मिला है, ये भव तत्व निर्णय करने के लिए मिला है, ये भव आत्मानुभव करने के लिए मिला है। खुद को तैरना आता नहीं, दूसरों को बचाने जा रहा है। खुद के मिथ्या दर्शन का नाश किया नहीं, जगत के जीवों की चिंता कर रहा है। ख्याल में क्यों विवेक जी? जगत के जीवों की चिंता करना कि नहीं करना? कि भाई साहब सम्यक दर्शन के बिना अधिकार नहीं है तुम्हें कि तुम दूसरों की चिंता करोगे। क्यों? कि जब तुमने अपने जीव को ही गर्त में डाल रखा है तो तुम दूसरे जीवों की बात क्या करते हो? कैसे करते हो दूसरे जीवों की बात? लेकिन अहंकार को बल मिलता है, अहंकार को मजा आता है दूसरों की रक्षा करने। पता है तुम्हें? अरे बेटा क्या है, तुम्हें कोई जरूरत हो तो हमें बताना, हम आ जाएंगे बेटा, हम बैठे हैं ना। ये सब बड़कपन की बातों में क्या पोषण होता है? अहंकार। लोग कैसे बोलते हैं ना कि सारे जगत की मैं मदद करूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़े। ये कोई धर्मात्मा के लक्षण नहीं है, ये अहंकारी के लक्षण है। अंतर समझ में आए कि नहीं आया? हाँ, तो गहराई से विचार करो, इस पर्याय में भेद ज्ञान करना कितना जरूरी है। ये निर्णय बनाओ थोड़ा सा। अब अपन ध्यान की ओर चलेंगे। ये पहले प्रथम भूमिका में असमान जाति मनुष्य प्रयास से दृष्टि टूट गई। अब अंदर चलने वाले विकल्पों से दृष्टि तोड़नी है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो देखो क्या कहती है, अखंड स्वभाव का लक्ष्य की सिद्धि के लिए कार्यकारी है अखंड स्वभाव। अखंड स्वभाव मैंने पहले ही समझा दिया कि जहां पर विकल्पों को भी स्थान नहीं है, माने विकल्पों से हित हित नहीं मानना। अखंड सत्य स्वरूप को जाने बिना, श्रद्धा किए बिना, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, अबद्ध हूँ इत्यादि विकल्प भी स्वरूप की सिद्धि के लिए कार्यकारी नहीं है। माने इत्यादि विकल्प तो आए बिना नहीं रहते। ऐसे विकल्प आते हैं निचली भूमिका में। जो भी जीव तत्व विचार करने बैठता है तो डायरेक्ट तो तत्व विचार हो नहीं जाएगा। तत्व विचार में कोई आत्मानुभव डायरेक्ट तो होगा नहीं, उसके पहले यही सब विकल्प चलते हैं, यही सब विचार बनते हैं कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये आकुलता। इस शास्त्रों से नहीं, ये भाषा शास्त्रों में लिखी गई है, लेकिन ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव करके लिखा। अंतर समझ में आया? तुम्हें शास्त्रों की भाषा नहीं रटनी है। तुम्हें मैं जिन भाषा में शास्त्रों में जो भाषा में लिखा गया है वो भाषा जरूरी नहीं कि तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें तो बिना भाषा के भाव भाषण हो तो भी चलेगा। भाव भाषण समझते हो ना? भाव भाषण माने जैसे बालक मिर्ची को दुख रूप जानता है, भले ही वो मिर्ची को कह नहीं पाता कि मिर्ची है, लेकिन उसके भाव को समझता है, मीठा के भाव को समझता है। ऐसे ही रागादि विकारी भाव, उसकी क्रोध मान माया लोभ की अवस्थाएं, उनको देखो गहराई से, इनमें कितना सुख है, कितनी शांति है, कितनी निराकुलता है। और फिर उसी साथ जो ज्ञान स्वभाव अंदर विराजमान है, जिस ज्ञान स्वभाव की साक्षी में तुम इसे जान रहे हो, फिर श्री गुरु कहते हैं कि उसमें देखो कि साहब ये शांति वाली चीज है, ये कसाय शांति वाली चीज है। इन कसायों की पूर्ति से मैं सुखी होऊंगा, इन कसायों के अभाव से सुखी होऊंगा? बोलो, कसायों की पूर्ति से सुख होता है कि नहीं होता है? लेकिन कसायों की पूर्ति से सुख मानते हैं। अभी भी वर्तमान में कैसा लगता है मिथ्या दर्शन के कारण कि ये काम हो जाए तो बस सुखी हो जाऊंगा, ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता संजय जी? हैं? अभी तक कितने काम हो गए तुम्हारे?
एक भी नहीं हुआ। हाँ, सच्ची बात, एक भी नहीं हुआ ना। अगर मिथ्या दर्शन है तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि काम तो सम्यक दर्शन का ही करना है ना, है कि नहीं। अब तुम ये जगत के कार्यों से सुखी होना, वो सुखी नहीं होते। मजेदार बात देखो, एक टोडामल जी का उदाहरण है, क्या गजब उदाहरण। टोडामल जी का उदाहरण भी देख, एक गायक, तो टोडामल जी का उदाहरण ही देखा करो कम से कम। टोडामल जी के उदाहरण की दृष्टि देखो क्या गजब देते हैं टोडामल जी। टोडामल जी को उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों, एक आदमी को 10-15 लोग मिल के मार रहे हो, तो वहां टोडामल जी कहते हैं कि एक आध दो में से थक भी गए तो बाकी के मारते रहेंगे, तो जब तक वो मारना बंद करेंगे ये चालू कर देंगे। ऐसे ही टोडामल जी ने लिखा कि इस जीव को सताने वाली, दुख देने वाली कसाय एक थोड़ी ही है, कसाय कई तरह की है। तो एक जैसे क्रोध कमजोर पड़ता है तो मान खड़ा हो जाता है, मान कमजोर पड़ता है तो मायाचारी खड़ी हो जाती है, मायाचारी खड़ी हो कमजोर पड़ती है तो लोक कसाय खड़ी हो जाती है। अंतर समझ में है कि नहीं है। पहले अच्छा अच्छा भोजन करना चाहता है, फिर जैसे ही भोजन अच्छा अच्छा मिलता है तो फिर सोना चाहता है, सोना के बाद फिर जल्दी उठना चाहता है, फिर कोई और काम करना चाहता है। तो टोडामल जी कहते हैं कि कब तक द्रव्य तेरे अनुसार परिणमन करते रहेंगे भाई, तुझे ऐसा कब तक हम सुखी करते रहेंगे, बोलो। है क्यों भैया, समझ में आती कि नहीं आई। जी अपन जो बालकों को, जो बच्चे जो अपने घर में जन्म लेते हैं, अगर कल्पना करो इनकी जिंदगी भर सूसू और पोटी साफ करनी पड़े, जिंदगी भर हाथ से खिलाना पड़े, तो ऐसा बच्चा पैदा करना कौन चाहेगा, बोलो साहब, बोलो। अगर तुम्हें ये बात क्लियर कर दी जाए कि बच्चा तो होगा तुम्हारे यहाँ, लेकिन ऐसा बच्चा होगा कि जिंदगी भर तुम्हें ये करना पड़ेगा उसका, तो फिर कोई भी ऐसा बच्चा पैदा नहीं करेगा। और जिनके ऐसे बच्चे दुर्भाग्य से हो जाते हैं वे बहुत ही दुखी होते हैं, ख्याल में है ना। और एक समय बाद तो उनको ऐसा मन में आता ही है, काश नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता। ख्याल में है कि नहीं आया। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसा ही तो तेरी दशा है कि तू कब तक जीव को सुखी करेगा इन कसायों के रहते हुए। एक कसाय धक्का देगी, फिर दूसरी कसाय धक्का देगी, फिर तीसरी कसाय धक्का देगी, फिर चौथी कसाय धक्का देगी, फिर वापस चौथी के बाद फिर पहली कसाय धक्का देगी। ऐसे धक्का खाते खाते कब तक तू सुखी हो जाएगा भाई, कैसे सुखी हो जाएगा। ये तो बात समझनी पड़ेगी ना गहराई से। ये सुखी होने का उपाय नहीं है भाई, कसायों के अभाव करने का उपाय सीखो क्या है। अरे भाई समझ जाओ भैया, समझ जाओ। बहु पुण्य से क्या, किस काय से मिला ये है, ये बहुत पुण्य के उदय से मिला है भाई साहब। और अभी भी तुम नहीं समझे तो फिर समझ जाना कि कैसी कैसी दशा होनी है। इसलिए कहते भैया स्वयं का स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय से भी इम्पोर्टेंट है स्वयं का स्वाध्याय। स्वयं के बारे में जानो, देखो, विचार करो कि मेरे अंदर क्या मान्यता चल रही है, मेरे अंदर क्या श्रद्धान चल रहा है, मेरा क्या अभिप्राय बना हुआ है। ये सब दुनिया भर के जो संस्थाएं चल रही हैं, सब भक्तियां, सब सब कुछ चल रहा है जगत में, न किसी का पक्ष न किसी का विरोध। गहराई से देखो ये तो अनंत बार किया, इनमें कोई धर्म नहीं भैया। टोडामल जी ने साफ साफ लिखा है कि व्यवहार धर्म से सम्यक दर्शन नहीं होता। अब व्यवहार धर्म भी जो टोडामल जी कहना चाहते हैं, नीरज जी सुनो गहराई से, अरविंद जी, सचिन जी, पंकज जी, निशा जी, जो टोडामल जी व्यवहार धर्म कह रहे हैं कि उससे सम्यक दर्शन नहीं होता, वो व्यवहार धर्म तो हम अभी करते ही नहीं। हम तो व्यवहार से भी व्यवहार करते हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। टोडामल जी जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, जिस व्यवहार भक्ति की, वो बहुत पवित्र हृदय से की जाने वाली भक्ति है। ये नाचे जो इंद्र तेवर है ये वाली नहीं है। वहां पे बहुत हृदय से जिनेन्द्र भगवान की हृदय से भक्ति उमड़ रही है, और पूजा भी बहुत हृदय से हो रही है ऐसी। और उपवास भी बहुत भक्ति के साथ किया जा रहा है। उस व्यवहार धर्म को टोडामल जी कह रहे सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों, इसका तर्क दो विवेक जी, तर्क दो।
ये व्यवहार धर्म कह रहे हैं, जो तुम कह रहे वो नहीं कह रहे, इसका तर्क है कोई के? हाँ ना, द्रव्य लिंगी मुनि से बढ़िया तो व्यवहार धर्म नहीं पाल सकते ना तुम। जब द्रव्य लिंगी का इतना बढ़िया मुनि धर्म वाला व्यवहार धर्म उसे सम्यक दर्शन नहीं दे पाया, तो तुम्हारा ये निचले दर्जे का है व्यवहार धर्म तुम्हें सम्यक दर्शन दे देगा? नहीं देगा। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि यह जीव अनंत बार भाग्य से अवसर मिलता है, जहाँ मोह मंद पड़ता है, तत्व विचार करने की शक्ति होती है, जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्ति करने का अवसर मिलता है, वहां ये जीव व्यवहार धर्म के नाम पर काल गवा देता है। क्या क्या गजब लिखा है टोडरमल जी साहब ने, साहब वर्णन देखो आप। कहते हैं कि सुनो, इस जीव को बड़ी दुर्लभता से मनुष्य भाव मिलता है, सो वहां पर विचारे के हित की बुद्धि होती है। सो हित बुद्धि से, सुनो क्या लिखा, हित बुद्धि से धर्म बुद्धि से धार्मिक स्थानों पे जाता है। सो वहां पर पूर्व पाप कर्म का उदय ऐसा रहता है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास चला जाता है। देखो समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अरे अब अभी वर्तमान में कई लोग आसाराम के भगत हैं, कोई किसी का भगत है, अब ये तो बेचारे कितनी भक्ति से गए थे, ये तो कितना गुरु महाराज मान के गए थे, और वो तो एक दंड फंदी आदमी के चक्कर फंस गए। तो ऐसे जगत में कितने लोग हैं बेचारे जो बहुत ईमानदारी से निश्चल भाव से अपना दान भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, श्रम भी लगाते हैं, सेवा भी करते हैं, शक्ति लगाते हैं, और वहां पर गृहीत मिथ्यात्व लेके आते हैं। तो टोडर मल जी साहब ने लिखा कि बहुत सारे जीवों का काल तो गृहीत मिथ्यात्व में ही चला जाता है। तो फिर वहां लिखा, दूसरा तरफ लिखा कि किसी जीव के विशेष पुण्य के उदय से सच्चे देव सास गुरु का मिलना होता है। तो वहां पे सच्चे देव सास गुरु के मिलने पर भी उनमें ही संतुष्ट हो जाता है, सो भी चूक जाता है। फिर वहां पे लिखा कि कभी कसाय मंद होती है, तो व्यवहार धर्म में काल गवा देता है, तत्व विचार में एकांत में चिंतन नहीं करता कि मैं जीव हूं तो कैसे जीव हूँ, ये शरीर आदि अजीब है तो कैसे अजीब है, ये देह और आत्मा को जुदा जुदा कहा तो कैसे कहा, रागादि विकारी भाव दुख रूप है तो कैसे दुख रूप है, आत्मा इनका करता धरता नहीं है तो कैसे करता धरता नहीं है, आत्मा अजर अमर है तो कैसे अजर अमर है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो कैसे ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध है तो कैसे शुद्ध है, ये आश्रव बंध क्या होता है, संबर निजरा के भाव कैसे होते हैं, मोक्ष का मार्ग कैसे खुलता है, इस इत्यादि बातों पर गहराई से विचार नहीं करता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? संजय भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तत्व विचार में उपयोग लगाना पड़ेगा, एकांत में बैठ के समझना पड़ेगा। टोडे मल्ली साहब वही लिखते हैं कि साहब फिर ये इतना लगा क्यों रहता है, ये बोलता तो है कि मोक्ष अच्छा है, तो टोडे मल्ली कहते देखा देखी कहता है मोक्ष अच्छा है, सुन सुन के कहता है मोक्ष मार्ग चाहिए, लेकिन हृदय में उसकी कीमत नहीं पहचानता। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया निशा जी? हैं, वर्तमान में अपन सब निरोगी हैं, अपन को भी कोई तकलीफ नहीं है, तो वो जो एक बाजार में इंजेक्शन बिक रहा है, अपन को कोई कीमत नहीं ना, लेकिन अपन भी कह रहे हैं वो इंजेक्शन यार बहुत कीमती है यार, जब तो लोग ले लेके रख रहे हैं यार, कुछ तो होगा यार, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अभी उसकी वैसी जरूरत नहीं है जैसी बीमार आदमी को है। समझ में आया? ऐसे ही टोडरमल जी कहते हैं कि ये देखा देखी कहता है कि मोक्ष मार्ग अच्छा है, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, वेद ज्ञान करना चाहिए, लेकिन अभी इसे कसायों का दुख भाषित नहीं होता। इसीलिए जब कसायों का दुख भाषित नहीं होता तो वेद ज्ञान नहीं करता। सीधा गणित समझ में आया? सीधा गणित समझ लो दिनेश जी, कसायों का दुख भाषित हो तो वेद ज्ञान करे, मरण का दुख भाषित होता है ना तो तुरंत रक्षा के उपाय करता है कि नहीं करता है ना? अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको मरण का डर नहीं लगता, कहते अरे कल मरना तो आज मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है। समझ गए नहीं समझे? दारू के ठेके पे गए, एक दारू की बोतल खरीदी और घूम रहे हैं वो, देखो उनको उनको भय नहीं लग रहा ना, अंतर समझ में आया कि नहीं आया?
कि जितनी देर के लिए भय निकल गया उसके उपाय भी निकल गया। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अब भले ही वो भी दारू का नशा उतरे तो वापस डरे। तो ये उपाय झूठे क्यों है? क्योंकि इन उपायों में सदा काल की गारंटी नहीं है। अंदर समझ में आया? अगर शराब पीने से निराकुलता परमानेंट आती तो मैं तो कह देता कि पी लो, तुम भी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। लेकिन उसमें निराकुलता का कोई परमानेंट उपाय नहीं। थोड़ी देर के लिए तो जीव सो जाता है, भूल जाता है सब, लेकिन जब उठता है तो और ज्यादा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा खो चुका। जो वो कुछ उपाय सुधार कर भी सकता था ना, वो और बिगाड़ कर लिया। ऐसे ही वर्तमान में मोह के नशे में जो लोग रुपया, पैसा, मकान, दुकान में भूले पड़े हैं ना, और अहंकार में पुष्ट हो रहे हैं, श्री गुरु कह रहे ये शराबी हैं ये। इनको बाद में जब ये होश में आएंगे तब और ज्यादा दुख होने वाला है। कि क्यों? कि अभी तो थोड़ा बहुत उपाय कर भी सकते थे सुखी होने का, लेकिन मोह महामद पी के, इसलिए दौलत राम जी ने मोह महामद पियो अनादि भूल आप हो भरमतवादी, उसको शराब की उपमा क्यों दी? कि जैसे शराबी शराब को पीकर उसके नशे में भूल जाता है सब कुछ, ऐसे ये मोह के नशे में सब कुछ भूला हुआ है। और जब शराब उतरेगी, सुनो मेरी बात, जब शराब उतरेगी तो जैसे वो नाली में पड़ा रहता है ना, और वहां कोई पूछने वाला नहीं होता, ऐसे ही जब शराब उतरेगी तब निगोद में मिलोगे। और निगोद में वहां पर तुम्हें कोई जीव ही नहीं मानेगा भाई साहब, कोई उपाय नहीं कर पाओगे फिर सम्यक दर्शन आदि का। इसीलिए भाई अभी वर्तमान में चेत सको तो चेतो, समझ सको तो समझो, और इस श्रद्धा को सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय कराओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो श्रद्धा कल अपन ने लिया था कि ज्ञान का ही सब कार्य है। ज्ञान जितनी ताकत लगाएगा सम्यक दर्शन उतनी आसानी से होगा। और ज्ञान अगर भेद ज्ञान नहीं करेगा, तत्व विचार नहीं करेगा, तो भाई साहब काम नहीं होगा। समय आज थोड़ा तेजी से तेज हो गया, जल्दी निकल गया। गहराई से सभी जीव तत्व विचार करें, तत्व में उपयोग लगाएं, यही सम्यक दर्शन का एकमात्र सच्चा उपाय है। और संसार के सारे उपाय झूठे हैं। एक बात और सुन लो सुनील जी, क्या लिखी टोडामल जी ने, कि कसाय का दुख सच्चा है और उसके उपाय झूठे। क्या क्या प्रमोद जी, क्या वाक्य निकल के आया? कसाय का दुख सच्चा है और उसके जो कसाय को मिटाने के उपाय हैं जैसे जैसे अभी घटित हो जाएगा ना वर्तमान में, तो कोरोना सच्चा है लेकिन उसके जो उपाय करे जा रहे हैं वे झूठे हैं, क्योंकि उसका उपाय बता ही नहीं है किसी को है क्या। अंदर समझ में आया? ऐसे ही इस जीव को आचार्य कहते कसाय बिल्कुल सच्ची है, उससे दुखी हो रहा है, लेकिन जो कसाय को मिटाने का उपाय निरंतर कर रहा है, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, स्त्री, कुटुंब, परिवार, वे सब उपाय झूठे हैं, क्योंकि उनसे कसाय मिटती नहीं है, कसाय बढ़ती है। सभी विचार करें। सहजानंदी सोद